हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, द रैंकर्स लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ 120 डेज़ के अंदर अपना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस को फिनिश करने वाले हैं। सिर्फ 120 डेज़ और अपना पूरा एसएससी का सिलेबस को फिनिश कर देंगे। होता क्या है कि एसएससी के फील्ड में जितने भी लोग होते हैं, कोर्स और जो मतलब होता है बैचेज़ और कोर्स तो ख़रीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और हमेशा बस इसी लूप में फंस के रह जाते हैं कि कभी मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें सिर्फ 120 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज़ में आपको डेली स्टडी टारगेट्स मिलेगा, ठीक है। स्मार्ट टाइम टेबल मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको प्लानिंग मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे सीरीज़ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आस्क एंड इम्प्रूव। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका कुछ भी डाउट है, ठीक है, आपका कुछ भी डाउट है तो वो डाउट मतलब क्या होता है ना कि आप कहीं ये सब जो एसएससी का जो भी डाउट होता है ना कि किस टीचर से पढ़े या कैसे पढ़े, क्या करें और किस तरीके से मैथ्स को कंप्लीट करें, किस तरह से रीजनिंग कंप्लीट करें, इंग्लिश कंप्लीट करें, तो ये सारा डाउट जो होता है ना ये एसएससी के फील्ड में जल्दी क्लियर हो नहीं पाता और इसी की वजह से क्या होता है ना कि स्टूडेंट को 3 साल 4 साल लग जाता है प्रिपरेशन करने में। तो इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं लेकर आया हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ऐसो अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। जब आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछोगे तो हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। और इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन सब लोगों को दिया है, या तो कमेंट सेक्शन में मैं ही रिप्लाई कर देता हूँ या फिर वीडियो के थ्रू भी मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो इस सीरीज़ में हम लोग ये सब सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका भी कुछ डाउट है इस एसएससी के फील्ड में किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को लेके, तो आप ऐसा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हो, तो हम लोग उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया आपका इस सीरीज़ के बारे में जो भी डिटेल्स था वो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा एक और आपको बात बताना था और वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एसएससी 2026 का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो 2026 का नोटिफिकेशन है ना, मैं सोच रहा था कि इसके रिगार्डिंग हम लोग एक टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग एक टारगेट सीरीज़ सोच रहे थे कि स्टार्ट करेंगे, जो सोच रहे थे हम कि 1 जून से स्टार्ट करूँ, ठीक है। 1 जून से एक टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट करूँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाँ इस सीरीज़ को अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर किसी का टारगेट है कि वो 2026 का सीजीएल मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वही लोग टारगेट को मतलब इस सीरीज़ के लिए कमेंट करेंगे, ठीक है। कि आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, या फिर आपका सिलेबस मान लीजिए कि 70 या 80% तक कंप्लीट है, ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को मतलब मुझे ऐसा बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दूंगा, इस सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा। और जो आपका 2026 का जो टारगेट है ना, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस है और किस तरीके से आपको मॉक देना है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है वो सारे चीज़ मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस सीरीज़ के लिए कमेंट में मुझे बताइए कि इस सीरीज़ को मतलब मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं, जो भी है आप अपना कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। तो ये सीरीज़ हो सके तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ये हो गया। इसके अलावा आज का टारगेट पहले देख लेते हैं कि आज का टारगेट है क्या, ठीक है। तो आज है हमारा डे 15, ठीक है। ये तो 13 का हो गया, 14, ये रहा 15। तो आज का हम लोग पहले अपना टारगेट देख लेते हैं। आज है हमारा डे 15, ठीक है। तो डे 15 में वही करेंगे, मैथ्स में SICI का 3 क्लासेस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 2 क्लासेस करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री में आपका वही 2 क्लासेस चलेगा, मतलब GS में आपका वही 2 क्लासेस चलेगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये हो गया आपका टारगेट। जो सीरीज़ का मैं जो बात कर रहा था कि 2026 का, तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि जो 2000 SSC जो 2026 वाला है, ठीक है,
तो मैं क्या सोच रहा था ना कि देखिए, पहला बात तो ये कि अभी आप अगर ये सोच रहे हो ना कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ मैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस भी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मॉक भी कर लूँ, ठीक है, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन रियलिटी यही बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस ख़त्म हो, प्रैक्टिस भी हो जाए और मॉक भी हो जाए, ये सिर्फ 2 महीना या 3 महीने के अंदर ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेबस, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपका सिलेबस 60 70 80% तक कंप्लीट है। मान लो कि आप मैथ्स में कुछ कुछ चैप्टर आपका लैग कर रहा, बाकी आपका नहीं कर रहा, ठीक है। रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, या रीजनिंग थोड़ा बहुत अगर नहीं भी है तो वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। इंग्लिश आपका मतलब इतना होना चाहिए कि 17 18 नंबर आ रहा है, ठीक है। 17 नहीं भी तो आपका 15 तक अगर आपका मॉक में आ रहा है ना रीजनिंग मतलब इंग्लिश में, तो समझिए कि हाँ, आपका सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट है, ठीक है। और जीएस में भी आपका वही है कि आपको खुद ही पता होगा कि जीएस कितना कंप्लीट है कितना नहीं है, ठीक है। तो जीएस में भी अगर आपका 10 नंबर तक या 5 10 12 नंबर तक अगर आपका आ रहा है, तो समझिए कि हाँ, जीएस तो फिर भी 10 12 बहुत ज़्यादा बोल दिए, कि अगर मान लो कि अगर 50% आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपका 7 8, हाँ मान लेते हैं 8 नंबर या 10 नंबर तक आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 8 10 तक अगर आपका आ रहा है ना जीएस में, तो आप समझो कि आपका मतलब 70% तक सिलेबस कंप्लीट है। मैथ्स में मैं आपको बता दूं कि आप 70% या 80% कैसे समझोगे। जैसे मैथ्स में आपका, आप अगर स्कोर कर रहे हो मॉक में, कंटिन्यूस स्कोर करें, ऐसा नहीं कि आप एक दिन स्कोर कर लिया और सोच रहे हो कि नहीं, वैसा नहीं। अगर आप मैथ्स में 15 के आसपास स्कोर कर रहे हो, रीजनिंग में आप 20 के ऊपर 20 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में भी आप 15 के आसपास स्कोर कर रहे हो, ठीक है, और जीएस में जैसा मैंने आपको बताया 8 10 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो सिलेबस है वो है सो 70% तक आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो 70% तक अगर कंप्लीट है तो यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हो CGL 2026 के लिए, ठीक है। तो अगर वैसे स्टूडेंट है और वो अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं उनको बता दूँ कि अगर वो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है, डेली टारगेट्स अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ, मुझे डेली टारगेट्स मतलब प्रोवाइड किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। और आपको डेली टारगेट प्रोवाइड करूँगा और उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा सिलेबस को फिनिश करवाने का कोशिश करूँगा। मतलब सिलेबस तो फिनिश ही ऑब्वियस सा बात है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी पोर्शन को मैं ख़त्म करवाऊँगा। और कैसे मतलब इस बार का कट ऑफ जो है वो कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब किस तरीके से मॉक में अच्छा नंबर स्कोर करे, किस तरह से प्रैक्टिस करे, किस तरीके से मतलब सीरीज़ को मतलब जो भी है क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करे, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा और कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा 2026 के लिए, ठीक है। 2026 के लिए आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसके अलावा जो भी आपका डाउट भी हो तो वो डाउट भी आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाँ मेरा ये डाउट है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी होगा मैं आपको डाउट का भी प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। बाकी जो 2027 का जो भी स्टूडेंट है जो 2027 का CGL के लिए है, जो इस चैनल पे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और जो भी अभी नए भी आए हैं, तो जो भी 2027 को अपना टारगेट रखना चाहते हैं कि 26 मेरा नहीं हो पाएगा किसी भी रीज़न से, तो जो भी 2027 को अपना टारगेट रखना चाहते हैं तो वो लोग इस सीरीज़ को फॉलो करिए मेरा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को जब फॉलो करेंगे तो आपका मतलब 120 डेज़ में तो आपका 100% है कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी मैं आपको गाइड करूँगा और तब तक गाइड करूँगा जब तक एग्ज़ाम मतलब पूरा, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2027 का, ठीक है। तो ये रहा, तो ये आज का मैंने आपको बता दिया। बाकी के लिए कल का टारगेट फिर आपको कल मिल जाएगा जिस तरीके से भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए थोड़ा सा और शेयर करिए दोस्तों के साथ, जो भी आपके मतलब फ्रेंड सर्कल है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उन लोगों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सही चीज़ मतलब स्टूडेंट को पहुँचा पा रहा हूँ, बेनिफिट पहुँचा पा रहा हूँ। तो इससे मेरा भी थोड़ा बेनिफिट होगा, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ इस सीरीज़ में कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये आप करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।